आप सभी का स्वागत है लेक्चर नंबर 5 में। मैं इससे पहले लेक्चर नंबर 4 तक आप सभी को पढ़ा चुका हूं। अगर आप लोगों ने वो क्लासेस नहीं देखी है तो प्लीज जाके देखो, क्योंकि मैंने कहा है कि मेन पोर्शन होता है स्टैटिक जीके का और मैं 30 क्लास लेकर आऊंगा, जिसमें से 4 क्लास मैं ऑलरेडी ले चुका हूं। ये मेरी 5वीं क्लास है। तो मोस्ट जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं भारतीय सेना में, लास्ट टाइम पे आप लोगों को ये समझ में आ जाएगा क्या पढ़ना है और क्या आप लोगों को छोड़ना है। तो प्लीज वो क्लासेस भी आप लोग देखो। तो आप सभी का स्वागत है जो लेक्चर नंबर 5 में। और मैंने आप लोगों को लास्ट वाली क्लास में दिया था कि हम लोग शास्त्रीय नृत्य और लोक नृत्य पर चर्चा करेंगे। इतना डिप तो में नहीं जाएंगे, जितने भी मुझे इंपॉर्टेंट लगता है। बाकी ऑफलाइन क्लासों में आप सभी को पढ़ा चुका हूं। चलिएगा शुरुआत करेंगे आज की क्लास के पहले जो प्रश्न के साथ में। बट आप लोगों को सूचना, ये ऑफलाइन दिल्ली पुलिस का हम लोगों ने बैच स्टार्ट कर दिया है। तो अगर आप लोग ऑफलाइन जुड़ना चाहते हैं और 2025 में दिल्ली पुलिस में अपने सपने को पूरा करना चाहते हैं, वर्दी के सपने को पूरा करना चाहते हैं, तो आप सभी का स्वागत है। मैंने इससे पहले आप सभी जानते हैं कि आप लोगों को ये सब कुछ पढ़ा दिया था। और आइए पहले वाले सवाल से हम लोग आज की क्लास की शुरुआत करते हैं। आपको क्या करना है, इसे सबसे पहले अपने नोट्स रखने हैं, तो रिवीजन आप लोगों का होता रहेगा। और यदि कोई सा नृत्य फोल्क का डांस आप लोगों को नया देखने को मिला तो नोट कर लीजिएगा अपनी कॉपी में, बट बार बार क्लास को देखने का प्रयास कीजिएगा। सवाल आप सभी के सामने है। सवाल नंबर पहला आप लोगों को देखने को मिलेगा, शास्त्रीय नृत्य मणिपुरी का संबंध किससे है। तो पहला ऑप्शन आप लोगों को देखने को मिलेगा, क्या मिजोरम से होगा, मेघालय से होगा, मणिपुरी से होगा, या फिर नागालैंड से हमें देखने को मिलेगा। तो आप सभी जानते हैं कि मणिपुरी जो शास्त्रीय नृत्य होगा, इसी मणिपुरी शास्त्रीय नृत्य का संबंध हमें मणिपुर से देखने को मिलेगा। कहां से देखने को मिलेगा? मणिपुर से देखने को मिलेगा। और वहीं पर आप लोगों को याद होना चाहिएगा, गुरु बिमल सिंह इस वाले नृत्य से जुड़े हुए फेमस व्यक्ति हैं। और यहां पर आप लोगों को झाउरी बहनें, क्या याद रखना पड़ेगा? झाउरी बहनें इसी नृत्य से संबंधित है। अगर आपसे सवाल पूछ लेगा कि बताइए किस क्लासिकल डांस से झाउरी बहनों का संबंध है, तो फिर आप लोगों को टिक लगाना पड़ेगा, वो मणिपुरी नृत्य है जहां पर झाउरी बहनें वहां पर फेमस है। ये आप लोगों को यहां पर याद होना चाहिएगा। तो ऑप्शन नंबर सी पर जाएंगे, जो कि हमारे सवाल का बिल्कुल राइट आंसर यहां पर हम लोगों को देखने को मिलेगा। यदि हम लोग बात करेंगे शास्त्रीय नृत्य की, तो नो डाउट सारे बच्चे आप सभी को याद होगा कि शास्त्रीय नृत्य की यदि हम लोग बात करते हैं कि भारत में कितने शास्त्रीय नृत्य हमें देखने को मिलेंगे, तो शास्त्रीय नृत्य की संख्या कितनी होती है, वर्तमान में कितनी है? तो 8 हमें यहाँ पर शास्त्रीय नृत्य की संख्या यहाँ पर देखने को मिलेगी। सर इसका स्रोत क्या है? तो जो भरत मुनि का एक नाट्य शास्त्र, जो भरत मुनि हुए और भरत मुनि का एक नाट्य शास्त्र ग्रंथ है। कौन सा है? नाट्य शास्त्र ग्रंथ है। भरत मुनि का एक नाट्य शास्त्र ग्रंथ है, यहां से हम लोगों को देखने को मिलेगा। और मैं बात करूंगा सबसे पहला क्लासिकल डांस, तो हम लोग बात करेंगे भरतनाट्यम। किसके बारे में? भरतनाट्यम के बारे में बात करेंगे। तो आप लोगों को याद होगा भरतनाट्यम के बारे में। दूसरा आप सभी जानते हैं कि मोहिनी अट्टम। दूसरा कौन सा होगा? मोहिनी अट्टनम, जो हमें यहाँ पर देखने को मोहिनी अट्टनम हमें सेकंड देखने को मिलेगा। अगर हम थर्ड की बात करेंगे, कथकली। कौन सा हो जाएगा? कथकली जो नृत्य आप लोगों को देखने को मिलेगा। अगर आपके पास में नहीं लिखे हैं तो प्लीज आप लिख लीजिएगा। फोर्थ आपके पास में कौन सा लिखा होगा? तो जवाब हो जाएगा कुचिपुड़ी। कौन सा हो जाएगा? कुचिपुड़ी यहाँ पर हो जाएगा। और पांचवा आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिलेगा मणिपुरी। कौन सा देखने को मिलेगा? मणिपुरी देखने को मिलेगा। और मणिपुरी के बाद छठा आप लोगों को देखने को मिलेगा ओडिसी। कौन सा देखने को मिलेगा? ओडिसी यहाँ पर शास्त्रीय नृत्य देखने को मिलेगा। सातवां आप लोगों को देखने को मिलेगा सत्रिया। कौन सा देखने को मिलेगा? सत्रिया। और आठवां आप लोगों को देखने को मिलेगा कथक। यहाँ पर 8 शास्त्रीय नृत्य हमें मुख्य रूप से देखने को मिलेगा भरत मुनि जी के यहाँ पर अनुसार। अगर हम लोग देखेंगे, बट जो संगीत नाटक अकादमी है, नोट डाल के अगर मैं नोट यहाँ पर लिखूंगा, जो संगीत नाटक जो अकादमी है, संगीत नाटक जो अकादमी है, इसके द्वारा जो अकादमी के द्वारा वर्तमान में शास्त्रीय जो क्लासिकल डांस है, जो शास्त्रीय नृत्य है, उन शास्त्रीय नृत्य की संख्या अब 8 न होकर 9 बतला दी गई है। तो नौवा हमें देखने को मिलेगा छऊ। कौन सा देखने को मिलेगा?
छव हमें नोवा नृत्य यहाँ पर देखने को मिलेगा। अगर हम लोग भरतनाट्यम की बात करेंगे तो मुख्य रूप से तमिलनाडु, कहां पर हो जाएगा, तमिलनाडु में हमें यहाँ पर देखने को मिलेगा। मोहिनीअट्टम की बात करेंगे तो हमें केरल, कहां पर देखने को मिलेगा, केरल में हमें देखने को मिलेगा। पेन चेंज करेंगे हम लोग, कथकली भी आप सभी जानते हैं, ये भी हमें कहां पर देखने को मिलेगा, ये भी केरल में देखने को मिलेगा। कुचिपुड़ी मोस्ट इंपोर्टेंट है, आंध्र प्रदेश, कहां का हो जाएगा, आंध्र प्रदेश का हो जाएगा। अगर आप लोगों को याद होगा तो बहुत अच्छी बात है। मणिपुरी कहां का हो जाएगा, नो डाउट अभी सवाल बना है तो ये मणिपुर का देखने को मिलेगा। उड़ीसी नृत्य कहां का देखने को मिलेगा, उड़ीसा का, कहां का देखने को मिलेगा, उड़ीसा का देखने को मिलेगा। अगर हम सत्रिय नृत्य की बात करेंगे, आसम का, कौन सा बात करेगा, आसम का होगा। कथक की बात करेंगे तो उत्तर भारत, यहां पर आंसर हो जाएगा उत्तर भारत। और अगर उत्तर भारत अगर परीक्षाओं में नहीं होता है तो आप लोगों को परीक्षा में टिक लगाना है उत्तर प्रदेश। छऊ कहां का हो जाएगा, तो छऊ अगर आपकी परीक्षा में आए तो ये झारखंड का भी हो जाएगा। आप सभी जानते हैं बिहार में भी छऊ यहाँ पर सेलिब्रेट किया जाएगा। इसके बाद में उड़ीसा, कहां पर, उड़ीसा में छऊ नृत्य यहाँ पर किया जाता है। तो कई स्टेट है जो छऊ नृत्य को यहाँ पर करते हैं। तो मैं आशा करूंगा आप लोगों को यहाँ पर याद होगा। लेकिन यहाँ पर ये सबसे नवीनतम हम लोग मान सकते हैं अब कि सबसे नवीनतम हमें ये वाला देखने को यहाँ पर मिलेगा। और जो भरतनाट्यम था वो सबसे पुराना जो शास्त्रीय नृत्य हमें देखने को मिलेगा वो हमें यहाँ पर भरतनाट्यम यहाँ पर देखने को मिला। तो मैं मान के चलूंगा आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। ऑप्शन नंबर सी पर जाएंगे जो हमारे सवाल का यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर हमें देखने को मिलेगा। आइए अगले सवाल पर बात करेंगे। सवाल नंबर 2, सत्रिय शास्त्रीय नृत्य किस राज्य से, अभी अभी हम लोगों ने चर्चा किया था आसम राज्य से, कौन से राज्य से होगा, आसम राज्य से हमें यहाँ पर यह देखने को मिलेगा। इस बिहाफ पर हम बोल सकते हैं कि ऑप्शन नंबर डी ही हमारे सवाल का हम लोगों को क्या देखने को मिलेगा, बिल्कुल राइट आंसर यहाँ पर हम लोगों को देखने को यहाँ पर मिलता है। अगर हम लोग बात करेंगे कि इसी क्लासिकल डांस के बारे में बात करेंगे, सत्रिय नृत्य के बारे में यदि हम लोग बात करेंगे तो हम लोग समझने का प्रयास ये भी कर लेंगे कि क्या क्या सवाल यहां पर आ सकता है। तो यहां पर गुरु जतिन स्वामी मोस्ट इंपोर्टेंट है, यह नाम याद रख लेना, गुरु जतिन स्वामी। और यहां पर जो है श्री शंकर देव का नाम, ये दोनों संबंधित व्यक्ति है इसी शास्त्रीय नृत्य से दोनों संबंधित व्यक्ति है। क्यों, क्योंकि अगर आपसे सवाल पूछ लेगा कि भक्ति आंदोलन, अगर आपसे पूछेगा जो भक्ति आंदोलन हुआ भारत में, और ये जो भक्ति आंदोलन था, भक्ति आंदोलन के कारण जो है कौन सा जो है यहाँ पर शास्त्रीय नृत्य, कौन सा यहाँ पर जो शास्त्रीय नृत्य हमें देखने को मिलेगा, तो जवाब हो जाएगा यहाँ पर सत्रिय। कौन सा देखने को मिलेगा, सत्रिय। ये आप लोगों को यहाँ पर याद होना चाहिएगा। तो इस बिहाफ पर ये गुरु जतिन स्वामी और शंकर देव, ये मोस्ट इंपोर्टेंट, ये दोनों किससे जुड़े हुए हैं, ये दोनों आसाम के इस सत्रिय क्लासिकल डांस से जुड़े हुए हैं। 500 वर्षों से ज्यादा पुराना, हमें यह 500 वर्ष के लगभग हमें इतना पुराना यहाँ पर यह देखने को मिलेगा। बट मैं जितना बढ़ा रहा हूं आप लोग पढ़ते जाइए, थ्योरी तो मैंने पढ़ाया है या ऑफलाइन वाले सारे जानते ही हैं, कॉम्पिटिटिव बेस में तो बहुत डिप्थ में जाता है वो बातें। सवाल नंबर 3 पर चर्चा करेंगे। और सवाल नंबर 3 इस प्रकार से, निम्नलिखित में से उत्तर प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य है। तो अगर हम सत्रिया की बात करेंगे तो अभी अभी हम लोग सत्रिया की बात करके आए, ये तो हम लोगों को आसम, कहां का देखने को मिलेगा, आसम का देखने को मिलेगा। कुटिया काटम आप सभी जानते हैं केरल का, कहां का देखने को मिलेगा, केरल का देखने को मिलेगा। कथकली नो डाउट आप सभी जानते हैं, ये भी कथकली मोहिनीअट्टम दोनों केरल के हैं। और कथक, ये बिल्कुल कथक यहाँ पर संबंधित होगा। अगर संबंधित व्यक्ति की अगर हम बात करेंगे कि कौन कौन से संबंधित व्यक्ति यहाँ पर जो इससे हो जाएगा, तो जवाब हो जाएगा शोभना नारायण। कौन हो जाएगा, शोभना नारायण का नाम आप लोगों को यहाँ पर याद होना चाहिएगा। इसके बाद में बिरजू महाराज, कौन हो जाएंगे, बिरजू महाराज का नाम आप लोगों को यहाँ पर याद होना चाहिए। बिरजू महाराज के बाद में लच्छू महाराज, कौन सा महाराज, लच्छू महाराज का नाम आप लोगों को यहाँ पर याद होना चाहिएगा। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इन सभी ये संबंधित व्यक्ति है, ये संबंधित व्यक्ति हो जाएगा जो इसी नृत्य करने के लिए अपने आप में क्या है, फेमस है। तो ऑप्शन नंबर डी पर हम लोग जा सकते हैं, यही हमारे
सवाल का क्या देखने को मिलेगा, राइट आंसर यहाँ पर देखने को मिलता है। सवाल नंबर 4 पर चर्चा करेंगे और सवाल नंबर 4 होगा कुचिपुड़ी किस राज्य की नृत्य शैली है। और आप सभी जानते हैं कुचिपुड़ी कहाँ की नृत्य शैली है, तो यहाँ पर हमें आंध्र प्रदेश की कहाँ के देखने को मिलेगी, आंध्र प्रदेश की देखने को मिलेगी। इस बिहाफ पर हम बोल देंगे कि ऑप्शन नंबर बी यही हमारे सवाल का क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट आंसर देखने को मिला। जो पैटर्न है आप विश्वास करिएगा इसी पैटर्न के साथ बढ़ते जाइए और अपने लक्ष्य को आप निश्चित तौर पर 25 में ही प्राप्त कर लेंगे। अगला सवाल है केरल में सर्वाधिक प्रचलित शास्त्रीय नृत्य है, केरल में सर्वाधिक प्रचलित शास्त्रीय नृत्य है। देखो कुचिपुड़ी तो अभी अभी हम लोग देखने को मिलेगा आंध्र प्रदेश में। कथकली भी केरल से, कथकली भी कहाँ का हो जाएगा, केरल का हो जाएगा। मोहिनीअट्टम भी केरल का हो जाएगा, कौन सा हो जाएगा, मोहिनीअट्टम भी केरल का। भरतनाट्यम जो है, अगर हम भरतनाट्यम के बारे में बात करेंगे तो यह तमिलनाडु का कहाँ का हो जाएगा, तमिलनाडु का हमें देखने को मिलेगा। और अगर भरतनाट्यम से संबंधित पूछेगा कि भरतनाट्यम की उत्पत्ति कहाँ से हुई, तो दक्षिण भारत के मंदिर से, कहाँ से, दक्षिण भारत जो है, दक्षिण भारत के मंदिरों से, कहां से, दक्षिण भारत के मंदिरों से हमें इसकी उत्पत्ति यहाँ पर हमें देखने को मिलती है। लेकिन फिर भी केरल में सबसे अगर फेमस है तो वो कथकली है, कौन सा है, कथकली है। इस बिहाफ पर हम बोलेंगे कि ऑप्शन नंबर बी ही हमारे सवाल का क्या देखने को मिलेगा, बिल्कुल राइट आंसर यहाँ पर देखने को मिलेगा। आइए सवाल नंबर 6 पर चर्चा करेंगे। मोहिनीअट्टम एक पारंपरिक नृत्य है, इस नृत्य की उत्पत्ति भारत के किस राज्य में हुई है। अभी अभी हम लोगों ने देखा था जो है केरल पर हम लोग जाएंगे और यही हमारे सवाल का बिल्कुल राइट आंसर हमें यदि हम आसाम के फोल्क डांस पर यदि हम लोग बात करेंगे तो आप सभी जानते हैं कली गोपाल, कौन सा हो जाएगा, कली गोपाल मोस्ट इंपोर्टेंट है। इसके बाद में बेहुआ, कौन सा हो जाएगा, बेहुआ आप सभी जानते हैं। इसके बाद में बेहू भी यहाँ का हो जाएगा। इसके बाद में खेल गोपाल, कौन सा हो जाएगा, खेल गोपाल जो है मोस्ट इंपोर्टेंट पड़ेगा। ये सारे के सारे हमें फोल्क डांस, हमें लोक नृत्य, कहाँ के बात कर रहा हूं मैं आप सबसे बात कर रहा हूं, लोक नृत्य के बारे में बात कर रहा हूं। ये सब हमें कहां पर देखने को मिलेंगे, ये सारे हमें आसाम के देखने को मिलेंगे। अगर हम पश्चिम बंगाल की बात करेंगे तो हमें गंभीरा, कहाँ का मोस्ट इंपोर्टेंट है, गंभीरा और एक कीर्तन, कौन सा हो जाएगा, एक गंभीरा और एक कीर्तन, ये दोनों ही मोस्ट इंपोर्टेंट है। सो आप लोगों को यहाँ पर याद होना चाहिएगा ऑप्शन नंबर ए हमारा इस सवाल के अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट आंसर यहाँ पर हम लोगों को देखने को मिलेगा। सवाल नंबर 6 पर हम लोग बस सवाल नंबर 6 की जगह 7 है। निम्नलिखित में से कौन सा मुख्य रूप भगवान जगन्नाथ को समर्पित है, भगवान जगन्नाथ को यहाँ पर समर्पित है, ये आप लोगों से सवाल पूछा है। सत्रिया नो डाउट नहीं है, अभी अभी हम लोग देख कर आए हैं आसम का मुख्य रूप से यहाँ पर होगा ये। कथक आप सभी जानते हैं उत्तर भारत अभी हम भी, या उत्तर प्रदेश हम लिख सकते हैं, या उत्तर भारत आप लिखेंगे। ओडिसी कहाँ का हो जाएगा, उड़ीसा से संबंधित है। तो ऑप्शन नंबर डी हमारे सवाल का क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट आंसर यहाँ पर देखने को मिलेगा, मोस्ट इंपोर्टेंट है। और इसी के संबंधित यहाँ पर एक कर्नाटक हमें जो राज्य देखने को मिलेगा। अगर हम फोल्क डांस की बात करेंगे तो कर्नाटक का जो यक्षगान है ये हमें मोस्ट इंपोर्टेंट यहाँ पर देखने को मिलेगा। ऑप्शन नंबर डी हमारे सवाल का क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट आंसर यहाँ पर देखने को मिलेगा। आइए सवाल नंबर 8 पर चर्चा करेंगे। सवाल नंबर 8 हो जाएगा हमें निम्नलिखित में कौन सा यूनेस्को द्वारा मान्यता प्राप्त है। अच्छा गिद्दा कहाँ का हो जाएगा, तो गिद्दा हम लोगों को पंजाब का लोक नृत्य यहाँ पर देखने को मिलेगा, मोस्ट इंपोर्टेंट है, कहाँ का हो जाएगा, पंजाब का हो जाएगा। दलखाई नो डाउट आप सभी जानते हैं उड़ीसा, कहाँ का हो जाएगा, ये उड़ीसा का दलखाई मोस्ट इंपोर्टेंट है, याद होना चाहिए। भांगड़ा आप सभी जानते हैं पंजाब का, कहाँ का हो जाएगा, पंजाब का हो जाएगा। और कालबेलिया कहाँ का हो जाएगा, राजस्थान का, कहाँ का हो जाएगा, राजस्थान का हो जाएगा। सो मोस्ट इंपोर्टेंट है ऑप्शन नंबर डी हमारे सवाल का क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट आंसर यहाँ पर हम लोगों को देखने को मिलेगा। मैं आशा करूंगा समझ में आ रहा होगा, तो क्लास को लाइक करने के साथ अगर शेयर अगर आप कर देंगे तो बहुत अच्छा रहेगा मेरे लिए भी और आप सभी के लिए भी। चलिएगा सवाल नंबर 9 पर हम लोग चर्चा करेंगे। डागला कहाँ का हो जाएगा, देखो अगर ये डागला लिखा है, अगर इस डागला की जगह अगर इस डागला की जगह अगर डगला आ जाता, क्या आ जाता, डगला आ जाता,
तो ये डगला झारखंड में भी होता है, ये कहां पर होता है, झारखंड में होता है। और ये जो डगला है, ये डगला छत्तीसगढ़ में भी होता है। कहां पर होता है, यह छत्तीसगढ़ में भी हमें देखने को मिलेगा। बट ये आया क्या यहाँ पर, ये डागला करके आया, तो ये डागला हो जाएगा तमिलनाडु का। कहाँ का हो जाएगा, तमिलनाडु का हो जाएगा। पॉइंट याद करिएगा। इसके साथ जैसे भवई नत्ती, जैसे भवई नत्ती ये कहाँ का है, तो जवाब हो जाएगा ये गुजरात का। कहाँ का, गुजरात का। लेकिन अगर पूछेगा भवाई कहाँ का हो जाएगा, तो ये हो जाएगा राजस्थान का। कहाँ का हो जाएगा, राजस्थान का हो जाएगा, राजस्थान का हो जाएगा। सो आप लोगों को यहाँ पर याद होना चाहिएगा। सो इस ब्याह पर हम बोलेंगे कि ऑप्शन नंबर डी हमारे सवाल का हो राइट आंसर यहाँ पर हमें देखने को मिलेगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी हमारा हो जाएगा। और बाकी के इन चारों पर आप लोग अगर फोकस कर सकते हैं तो मोस्ट इंपोर्टेंट है भवई और भवाई, दोनों मोस्ट इंपोर्टेंट है। सो याद रखने के लिए बहुत बेहतर रहेगा। आइए सवाल नंबर 10 पर हम लोग बात करेंगे। गरबा किस राज्य का लोक नृत्य होगा, नो डाउट गुजरात। कहूं का हो जाएगा, लासिया। कौन सा हो जाएगा, लासिया मोस्ट इंपोर्टेंट। लासिया के बाद में एक पनिहारी राजस्थान का भी है, गुजरात का भी हो जाएगा, और एक हो जाएगा गरबा। ये सब कहाँ के हो जाएंगे, राजस्थान के। मध्य प्रदेश का मटकी कौन सा हो जाएगा, मटकी याद रखना। मध्य प्रदेश का जवारा याद करना, मध्य प्रदेश का सेला याद करना, मध्य प्रदेश का कर्मा करना। क्या करना, कर्मा करना। ये मोस्ट इंपोर्टेंट किसके हैं दोस्तों, हमारे मध्य प्रदेश से। किसके हो जाएंगे, हमारे मध्य प्रदेश के। ठीक है, पंजाब की अगर हम बात करेंगे तो भांगड़ा तो आप लोगों को करना ही है। इसके साथ में अभी अभी जो डिस्कस किया गया था, मैं आप लोगों को याद दिला दूं, गिद्दा। सो ये दोनों यहाँ के याद करने हैं, मध्य प्रदेश के यहाँ पर ये याद करने। बट राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, हम लोगों को यहाँ पर राइट आंसर देखने को मिलेगा। चलिएगा सवाल नंबर हम लोग 11 पर जाएंगे। और छपेली, छपेली किस राज्य का यहाँ पर हो जाएगा, मेघालय का होगा, मिजोरम का हो जाएगा, नागालैंड का, या हिमाचल प्रदेश का। सो नो डाउट ये आप लोगों को कहाँ का देखने को मिलेगा, हिमाचल प्रदेश का यहाँ पर हम लोगों को देखने को मिलेगा। सो इस बिहार पर हम लोग जा सकते हैं कि ऑप्शन नंबर डी हमारे सवाल का क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट आंसर यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। चलिएगा आगे बढ़ेंगे। गरुड़ वाहन किस राज्य का यहाँ पर हो जाएगा, ये गरुड़ा वाहन जो यहाँ पर आप लोगों को देखने को मिलेगा, ये आप सभी जानते हैं उड़ीसा का। कौन सा हो जाएगा, उड़ीसा का हो जाएगा। आप लोगों को याद होना चाहिएगा। अगर यदि उड़ीसा के त्योहारों पर अगर बात कर लेगा, क्योंकि कल मैंने आपको पढ़ाया था, आप सभी जानते हैं रजो पर्व मैंने आपको डिस्कस किया था। क्या किया था, रजो पर्व मैंने आप लोगों से जो कहा था कि धनु यात्रा, धनु यात्रा मैंने आप लोगों को बताया था। मैंने आप लोगों को बाली यात्रा, कौन सी यात्रा थी, बाली यात्रा पर्व था। फिर इसके बाद मैंने आप लोगों को नुआ खाई, कौन सा था, नुआ खाई पढ़ाया था, आप सभी जानते हैं। इसके बाद मैंने कोणार्क उत्सव, कोणार्क उत्सव यहीं पर किया जाता है। फिर मैंने आप लोगों को कोणार्क उत्सव के बाद में मिट्टी उत्सव, कौन सा उत्सव, मिट्टी उत्सव आप सभी जानते हैं यहां पर किया जाता है। सो सारे चीजें मैंने आपको बताया था। लेकिन एक और जो उड़ीसा का अगर यहाँ पर नृत्य की बात करेगा तो एक आप लोगों का दलखाई, एक तो दलखाई मैंने आप लोगों को पढ़ाया है, एक आप लोगों का गरुड़ वाहन हो जाएगा, गरुड़ यहाँ पर वाहन आप लोगों को याद कर लेना है, और एक आप लोगों का छऊ हो जाएगा। तो ये तीनों मोस्ट इंपोर्टेंट है। बट ये तो नत्य है। ऑप्शन नंबर सी हमारे सवाल का क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट आंसर यहाँ पर देखने को मिलेगा। आइए सवाल नंबर 14 पर हम लोग बात करेंगे, दही कला नृत्य। अब एक्चुअली ये अलग राज्य में है, यहाँ पर उड़ीसा होना चाहिए था बट ऑप्शन में नहीं है। दही कला नृत्य कहाँ पर हो जाएगा, सो ये यहाँ पर हो जाएगा महाराष्ट्र में। कहाँ पर हो जाएगा, महाराष्ट्र में। यहाँ पर दही कला, दही कला यहीं पर होता है। और महाराष्ट्र का एक तमाशा, कौन सा याद करना है, तमाशा यहाँ पर याद करना है। ये मोस्ट इंपोर्टेंट पड़ेगा, ऑप्शन नंबर डी पर ही हम लोग जाएंगे। मैं जितने पढ़ा रहा हूं बस पढ़ते जाइए, आप लोग देखेंगे कि यही सवाल आपकी परीक्षाओं में आप लोगों को देखने को मिलेगा। करगा किस राज्य का प्रसिद्ध फेमस लोक नृत्य है, आप सभी जानते हैं कर्नाटक। कहाँ का हो जाएगा, कर्नाटक
कर्नाटक का हो जाएगा एक करगा, और एक मैंने आपको बताया है यक्षगान। क्या हो जाएगा? यक्षगान। ये दोनों ही आप लोगों को देखने को मिलेंगे। ऑप्शन नंबर सी हमारे सवाल का क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट आंसर यहाँ पर देखने को मिलेगा। सवाल नंबर 16 नहीं है, फिर बैक टू बैक 15 है। गंभीरा कहाँ का हो जाएगा? गंभीरा के बारे में बात करेगा। गंभीरा और कीर्तन मैंने आपको बताए हैं दोनों। यहाँ का भी मैंने गंभीरा आप लोगों को बताया है, मैंने यहाँ का आप लोगों को कीर्तन भी बताया है। ये दोनों यहाँ के हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर ए हमारे सवाल का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। उत्तराखंड की बात करेंगे तो कजरी कौन सा हो जाएगा? कजरी आप लोग मोस्ट इंपोर्टेंट यहाँ पर याद करो। अगर राजस्थान की तो अभी मैंने बताया था काल बेलिया कौन सा हो जाएगा? काल बेलिया हो जाएगा। इसके बाद में कठपुतली कौन सा हो जाएगा? कठपुतली, कठपुतली हो जाएगा। और बाकी बहुत फेमस है राजस्थान के, तो इतने सारे मैंने ऑफलाइन में आप लोगों को पढ़ाए हैं, तो वहां पर जाकर आप लोग प्लीज उसको देखो। आइए सवाल नंबर हम लोग 16 पर बात करेंगे। सरहुल। सरहुल किस राज्य का लोक नृत्य है? तो सरहुल आप सभी जानते हैं यहाँ पर बिहार का हो जाएगा। किसका हो जाएगा? बिहार का देखने को मिलेगा। ऑप्शन नंबर बी हमारे सवाल का क्या हो जाएगा? बिल्कुल। अगर हम बिहार की अगर हम बात करेंगे तो बदेसिया कौन सा हो जाएगा? बदेसिया। इसके बाद में झिझिया कौन सा हो जाएगा? झिझिया हो जाएगा, आप लोगों को याद होना चाहिएगा। फिर इसके बाद में कर्मा कौन सा हो जाएगा? कर्मा यहाँ का है। छऊ यहाँ पर हम लोग सेलिब्रेट करते हैं। तो ये सारे बिहार के हो जाएंगे। जहां पर आप लोगों को याद दिख जाए आप तो ठोक देना वो बिहार का ही होगा, कोई गलत नहीं होगा। जहां पर याद दिख जाए वो ठोक दीजिएगा बिहार है। आइए सवाल नंबर 17 पर हम बात करेंगे। बिहुआ कहाँ का हो जाएगा? सो बिहुआ आप लोगों को कहाँ का देखने को मिलेगा? आसम का। कहाँ का? आसम का देखने को मिलेगा। ऑप्शन नंबर जो डी हमारे सवाल का इस बात पर क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट आंसर यहाँ पर देखने को मिलेगा। आइए सवाल नंबर हम लोग 17 पर बात करेंगे। गिद्दा। मैंने गिद्दा भांगड़ा बताया था, ये दोनों कहाँ के बताए थे? गोवा। गोवा का मैंने आप लोगों को बताया था। एक फगुड़ी कौन सा बताया था? फगुड़ी बताया था। और एक तरंग मेल कौन सा बताया था? फगुड़ी और एक तरंग मेल बताया था। और एक जगुआर कौन सा बताया था? जगुआर बताया था। ये सब गोवा के हो जाएंगे, लेकिन अभी गिद्दा पूछा है, सो ये ऑप्शन नंबर हमें पंजाब यहाँ पर देखने को मिलेगा ही मिलेगा। एग्जाम देने जाओगे तो जरूर मिलेगा। सवाल नंबर 18 पर बात करेंगे। डंडा नटा ये कहाँ का देखने को मिलेगा? सो आप सभी जानते हैं डंडा नटा किस राज्य का लोक नृत्य है? तो यहाँ पर ये उड़ीसा का हो जाएगा। किसका हो जाएगा? उड़ीसा का हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए। ये सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट, इस तरीके से मैं जो पेपर आप लोगों का सेट किया है कि निश्चित तौर पर इनमें से कोई ना कोई सा आप लोगों से वो सवाल पूछ लें। बाकी तो हमने और डिस्कस किए हैं बहुत ज्यादा डिप्थ में। अगर हम बात पूछेगा, उसने पूछा हिकत, हिकत इसके बाद नवाचा कौन सा हो जाएगा? नवाचा। रऊफ, रऊफ के बाद में हफीजा कौन सा हो जाएगा? हफीजा हो जाएगा। ये मुख्य रूप से हमें देखने को मिलेगा। तो ये सभी कहाँ के देखने को मिलते हैं? तो जम्मू एंड कश्मीर के। कहाँ के? जम्मू एंड कश्मीर के हम लोगों को यहाँ पर यह देखने को मिलते हैं। तो इस बिहाफ पर हम लोग कहेंगे कि ये सारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। मणिपुरी का तो अभी अभी मैंने आप लोगों को मणिपुरी बताया पूरा इसके बारे में डिस्कस किया है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी हमारे सवाल का क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट आंसर यहाँ पर देखने को मिलेगा। अगर लाइक नहीं किया है क्लास को तो थोड़ी सी भी अगर क्लास अच्छी लग रही हो तो लाइक जरूर कर दीजिएगा। सवाल नंबर 21 पर हम लोग बात करेंगे। कजरी। कजरी छाप लेना उत्तर प्रदेश कौन सा हो जाएगा? मुख्य रूप से पूछेगा नौटंकी। क्या पूछेगा? नौटंकी आपसे पूछेगा। इसके बाद में एक छपा आपसे पूछेगा। छपा के बाद में कजरी कौन सा हो जाएगा? कजरी यहाँ पर हो जाएगा। और यहाँ पर वृंदावन में आप सभी जानते हैं लठ मार होली। कौन सी? लठ मार होली भी यहाँ पर सेलिब्रेट उत्तर प्रदेश के वृंदावन में यहाँ पर की जाती है, आप सभी जानते हैं। तो इस बिहाफ पर ऑप्शन नंबर डी हमारे सवाल का क्या हो जाएगा? बिल्कुल वेल एक्सप्लेन, वेल राइट आंसर यहाँ पर देखने को मिलेगा। आइए सवाल नंबर जो है
22 पर हम बात करेंगे लास्या किस राज्य का हो जाएगा। अभी मैंने आपसे बात किया था गुजरात का। कहां पर बात किया था? गुजरात पर हम लोगों ने बात किया था। ऑप्शन नंबर ए हमारे सवाल का बिल्कुल राइट आंसर यहाँ पर जो हमें देखने को मिलेगा। सवाल नंबर जो है, सवाल नंबर 23, कर्मा। कर्मा है मोस्ट इंपोर्टेंट। देखो कर्मा वैसे जो है, ये जो कर्मा नृत्य है ये झारखंड में भी होता है, झारखंड में भी कर्मा होता है और बिहार में भी यह कर्मा हमें नृत्य देखने को मिलेगा। बिहार पर ऑप्शन नंबर ए और बी दोनों ही यहाँ पर सही माने जा सकते हैं। ठीक है, इसके दोनों ही यहाँ पर सही माने जा सकते हैं। आइए सवाल नंबर 23 पर हम बात करेंगे सवारी। सवारी मोस्ट इंपोर्टेंट हो जाएगा उड़ीसा का। कौन सा हो जाएगा? उड़ीसा का यहाँ पर सवारी हमें नृत्य यहाँ पर देखने को मिलेगा। ऑप्शन नंबर ए हमारे सवाल का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। सवारी यही का है। कहाँ का है? सवारी उड़ीसा का ही है। सवाल नंबर 54, सवाल नंबर 24, बम्बू। मोस्ट इंपॉर्टेंट इज बम्बू। ठीक है, अभी कर्नाटक का तो अभी हम लोग देख कर आए हैं करगा। मैं फिर से रिपीट कर देता हूं, आप भूले नहीं। यक्षगान हम लोग देख कर आए हैं, नो डाउट आप लोगों को याद होगा। केरल का कथकली हम लोग देख कर आए हैं, तो आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं होगी। मोहिनी अट्टम हम लोग, मोहिनी अट्टम शास्त्रीय नृत्य यहाँ का देख कर आए हैं। तो ये मध्य प्रदेश का तो हमने अभी जवारा देखा है, मोस्ट इंपोर्टेंट है। कर्मा आप लोग फिर से यहाँ का कर लेना। इसके बाद में ये सॉरी ये वाला कर्मा नहीं, ये वाला कर्मा होगा, वो याद कर लेना। मटकी मोस्ट इंपोर्टेंट है हमारे मालवा की। मटकी कहाँ छूट गई? ठीक है भाई। राय नत्ती, कौन सा नत्ती? राय नत्ती मोस्ट इंपोर्टेंट है, बुंदेलखंड में किया जाता है ये राय। तो मेघालय का क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हमें यहाँ पर देखने को मिलेगा। सवाल नंबर हमें 25 हमें देखने को मिलेगा चेरऊ। किस राज्य का लोक नृत्य है? उत्तर प्रदेश का नहीं है, उत्तराखंड का नहीं है, मध्य प्रदेश का मैंने पढ़ा है। नहीं तो हुआ कौन सा? मिजोरम। कौन सा हो गया? मिजोरम हो गया। ऑप्शन नंबर सी हमारे सवाल का इस बात पर क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट आंसर यहाँ पर हम लोगों को देखने को मिलेगा। चलिएगा सवाल नंबर हम लोग 26 से बात करेंगे तेयम। तेयम कहाँ का हो जाएगा? तो तेयम पंजाब का ना होकर ये कहाँ का हो जाएगा? केरल का। कौन कहाँ कहाँ का होगा? केरल का। सो इस बिहार पर आप लोगों को याद रखना है, केरल में ही सेलिब्रेट किया जाता है यहाँ पर। ठीक है, मैं एक बार समय देखूंगा कितनी बड़ी क्लास हो गई है। अरे भाई साहब 27 मिनट की क्लास हो गई। मैंने बोला कि 17 मिनट की हुई होगी। चलो आइए अगर हम लोग बात करेंगे कि डांडिया नृत्य। डांडिया कहाँ का हो जाएगा? डांडिया मैं खुद भूल गया, बताओ। डांडिया हो जाएगा गुजरात का। सो नो डाउट आप लोगों को याद होगा, गुजरात का हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए हमारे सवाल का क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट आंसर यहाँ पर देखने को मिलेगा। ठीक है, डांडिया मोस्ट फेमस है, आप लोगों को याद होगा। खेता, खेता कहाँ का हो जाएगा? सो खेता अगर आप लोग देखें वैसे ऑप्शन में तो ये उड़ीसा होना चाहिए। खेता एक्चुअली होता है उड़ीसा में। कहां पर होता है? उड़ीसा में। तो अब जब ये परीक्षा में प्रश्न आया था, जब परीक्षा में प्रश्न आया था तो खेता उसने उत्तराखंड मान लिया है। अब वो किस तरीके से माना है ये तो किसी को नहीं पता, बट खेता आप जो तो आप उड़ीसा टिक लगाइएगा, इस बात को जरूर याद रखिएगा। सवाल नंबर 29 पर बात करेंगे कीर्तन। अभी मैंने बताया कीर्तन कहाँ का हो जाएगा, तो कीर्तन नो डाउट हमें देखने को मिलेगा पश्चिम बंगाल का। ठीक है, पश्चिम बंगाल का हमें यहाँ पर देखने को मिलेगा। ठीक है, ये आप लोगों को यहाँ पर याद होना चाहिएगा। और ये अंतिम सवाल आप सभी का होमवर्क में, झोरा किस राज्य का लोक नृत्य होगा? झोरा किस राज्य में सेलिब्रेट किया जाएगा ये आप लोगों को बताना है। और कल का जो होमवर्क रहेगा वो हम लोग बात करेंगे भारत के सभी पर्यटन स्थल के एमसीक्यूज को डिस्कस करने का यहाँ पर क्या करेंगे? प्रयास करेंगे। तो ये मोस्ट इंपोर्टेंट रहेगा। अगली वाली क्लास जो मैं आप लोगों को लिए यहाँ पर लेकर आऊंगा, बट इस सवाल का मुझे जवाब दें। इस क्लास को लाइक करें, इस वीडियो को शेयर करें अपने दोस्त लोगों के साथ, और एक प्यारा सा कमेंट। हमारी क्लास आप लोगों को कैसी लगी अगर ये बता सकते हैं तो बहुत बढ़िया रहेगा। 5 क्लास में कंप्लीट ले चुका हूँ, क्लास नंबर 6 में आप सभी का मैं कल स्वागत करूंगा। आप मेरे साथ जुड़े, आप सभी का धन्यवाद। ऐसे ही पढ़ते रहिए। और एडमिट कार्ड आप लोगों के जारी हो चुके हैं, इस बात को थोड़ा सा देख लीजिएगा। चलिएगा, जय हिंद, जय भारत और विजय पान।